सुबह रवई से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थीं। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही उसके पांव से कोई शय टकराई थी। उसने चौंक कर झूले को बामुश्किल रोककर उस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज था। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा और उसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा था। सामने वाले घर की बैल्कनी में फराज खड़ा उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। ये लोग अजीजदार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबलद ज़रूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मिजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए हमजा से जा टकराई थी। अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? हमजा के माथे पर चोट लगी थी और उसके पांव पर वो चढ़ गई थी। एक तो इस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की जात है, संभल कर चला कर। ऐ शगुफ्ता, सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। शगुफ्ता के लेक्चर पर टीवी में डूबी महरीन ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा जरूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। हमजा क्रिकेट खेलने चला गया था, जबकि अनुषा कमरे में घुस गई थी। सफिया बेगम ने तासुफ से बहू की तरफ देखा था। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो महरीन ने तेजी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है, उस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची बेहाने के काबिल है। और टीवी में बहू के उस डायलॉग के बाद सास ने उसके मुंह पर जोरदार चांटा रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में नैर बहा रही थी। महरीन ने कनीखियों से सास को देखा था, जबकि सफिया ने दुख से गहरी सांस भरी थी। महरीन इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि अंदर उसकी बेटी लव लेटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही है। महरीन तेजी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ बार बार मुस्तरिब अंदाज में किचन से बाहर मुल्हिक लाउंज में लगे हुए वॉल क्लॉक में वक्त देखती थी। आज वो हमजा को मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। अनुषा भी खा तो लेती थी, मगर उसे भुना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छे तरह से गोश्त की भुनाई कर रही थी। मगर उसके जहन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थीं। मगर उसे ज्यादा सूरत से काम निपटाकर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नश्रे मुकर्रर में देखना था। इत्तेफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। हमजा मैट्रिक में था और अनुषा सेकेंड ईयर कॉलेज की तालिबा थी। वो कदरे तवक्कुफ से घर आती थी। उसने भुना गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढककर वो आटा गूंथने लगी थी जब उसकी सास ने किचन में झांका था। बहू, काफी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भरकर बदमजा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं, महरीन ने तेज लहजे में कहा था। उसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर नगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर गई है। क्या कवारी लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? कुछ करो, ऐसा ना हो कि गया वक्त हाथ ना आए। सास का इतना कहना था कि महरीन को तो गोया पतंगे लग गए थे। उसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखकर सख्त लहजे में सास से दूबदू होकर कहा था, आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? आपको मेरा टीवी देखना खिलता है और नईम ने टीवी मेरे कमरे में लगा दिया, जबकि आप चाहती थी कि इधर बरामदे में लग जाए। आपकी नहीं मानी तो अब मेरी मासूम बच्ची को बद्दुआएं देने पर उतर आई हैं। महरीन की जुबान के आगे तो खंदक थी। उसने सास को सुना दी, मगर सफिया इस कदर बदतमीजी के बाद भी लब बस्ता तस्बीह के दाने फेरती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। अब कहाँ की चाय, कहाँ का होश। महरीन फितरतन एक नेक दिल लड़की थी। जब ब्याह कर इस घर में आई, वो सीधी सादी थी। रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के माहौल और नित नए साजिशी ड्रामों से वो सास बहू और नंद भावज की गेम खेलने लगी थी। वो बरमला कहती थी कि ये इस्लाही ड्रामे हैं, और वाकई वो ड्रामे इस्लाही ही हुआ करते थे,
मगर वो एंड तक सब्र किए बिना अपने हिस्से के और अपनी तरफदारी पर चंद चुनिंदा ड्रामे घर में फुल वॉल्यूम पर लगाया करती थी। वो तो उनसे भी कोई नसीहत हासिल करना नहीं चाहती थी, वो बस चाहती थी कि सास और नंद को हर सूरत नीचा दिखा सके। जब सास के हक या दिफा में कोई सीन आता तो वो झट चैनल बदल दिया करती थी। माशरे में जन्म लेने वाली कहानियां माशरे की अक्कासी होती हैं, कुछ इस अंदाज में कि इंसान इस्लाहे माशरा की तरफ पहला कदम रखे, मगर वो तो बस आंख बंद करके अपनी मनपसंद राह पर गामजन रहती थी और इस मामले में वो किसी की भी ना सुनती थी। उस दिन बहुत देर हो गई मगर अनुषा घर नहीं लौटी। शाम ढलने को थी तब अनुषा की एक दो दोस्तों को फोन किया गया तो मालूम हुआ कि वो तो 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही है। अब तो महरीन की जान निकल गई। अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे अपने बंदे पर खोल रखे हैं। वो तो कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं। इस वक्त मलामत के आंसू मोतियों की तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। सास ताने देने के बजाय हौसला बढ़ा रही हैं। लो ये ग्लूकोज वाला पानी पी लो, फिर तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। हाय अम्मा, हमजा के अब्बा घर आने वाले हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? ऐसा करें इस पानी में जहर मिला दें ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। वो मुसलसल रो रही थी। तौबा करो बहू, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों पर भी जुल्म नहीं करता। हाँ, मगर जो वो खुद अपनी जानों पर कर बैठते हैं। तुम माफी मांगो, मदद मांगो, वो जरूर सुनता है। महरीन आज शर्म से पानी पानी हो रही थी। ड्रामों और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सास की बातों से उसके दिल को ढारस बंधी थी। उसी वक्त अनुषा हमजा के साथ घर में दाखिल हुई थी। अनुषा कांप रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसको मैं करीबी कैफेटेरिया से लाया हूँ, सामने वाले फराज के साथ पिज्जा खा रही थी। ये सुनते ही महरीन के तो इश्तिहाल की इंतहा न रही थी। वो कुछ सख्त सुस्त कहने और मारने वाली थी जब घर में नईम दाखिल हुए थे। ये अनुषा क्या अब आई है कॉलेज से? इस सवाल पर सबको सांप सूंघ गया था, लेकिन सफिया बेगम ने बड़े स्वभाव से कहा था, घर तो आ गई थी, अब हमजा के साथ दोस्त के घर कुछ नोट्स लेने गई थी, उसका टेस्ट है ना। माँ के सामने नईम कुछ ना बोले और सहन में लगे नलके से मुंह हाथ धोने लगे थे। सफिया के इशारे पर सब अपने अपने काम में लग गए थे। अनुषा झट कमरे में चली गई थी और महरीन सास और शोहर के लिए चाय बनाने लगी थी। आज महरीन ने पहली बार दिल से सफिया के लिए चाय बनाई थी और तब उसके हाथ से ट्रे छूटी बची थी जब नईम ने कहा, अम्मा, अपनी अनुषा के लिए फवाद के बेटे फराज का रिश्ता आया है। अरे फराज तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम फौरन हाँ कह दो। सफिया की बात पर महरीन ने सास से ममनूनियत से देखा था। नईम ने हुंकारा भरा था, मगर अभी तो वो पढ़ रही थी। वो मुतम्मिल हुए। देखो, बच्चियां मुनासिब वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो अच्छा है, बाद में बेशक पढ़ती रहें। माँ की बात पर वो मुस्कुराकर बोले थे, ठीक है अम्मा, फिर कल ही चलते हैं, बात पक्की कराते हैं। महरीन की आंख नम मगर लब मुस्कुरा रहे थे और अनुषा अंदर अल्लाह से सच्ची तौबा कर रही थी कि गुमराही के रास्ते से बच गई। उसने फराज से वाशेगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो अब उससे रोज़ रोज़ मिल नहीं सकती, सीधे रास्ते से रिश्ता भेजे। वो खुश थी और अल्लाह ताला ने उसका पर्दा रख लिया। उसने अल्लाह ताला से वादा किया था कि कभी गुमराही के गड़े में नहीं गिरेगी। वो आंसू पोंछ के अज़्म कर चुकी थी, कल की मंगनी की तैयारी भी तो करनी थी।